आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर समझेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में कि एक्चुअल में फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं और फंगल इन्फेक्शन के कंडीशन में पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस करते हैं और इसमें क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, क्या क्या इसके प्रिवेंशंस होते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि भाई फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये एक्चुअली फंजाई के कारण काज होता है। ठीक है, जो फंजाई होता है ये फंगल इन्फेक्शन को कॉज करता है। आपने सुना ही होगा कि जो फंजाई होते हैं ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ये एक सूक्ष्म जीव होता है जिसको हम लोग फंजाई बोलते हैं। ये जो फंजाई नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये फंगल इन्फेक्शन को कॉज करता है। ओके, तो जो फंगल इन्फेक्शन है ये फंजाई के द्वारा कॉज होता है। दोस्तों यहाँ पर जो फंजाई होता है ये हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट को अफेक्ट करता है। जो फंजाई होता है, जो फंगल का इन्फेक्शन हो जाता है उसके कारण हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट अफेक्ट होते हैं। मतलब हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो होते हैं हमारी बॉडी के वो अफेक्ट हो जाते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो जो इन्फेक्शन है वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो फंगल इन्फेक्शन है ये हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये एक फंजाई के द्वारा कॉज होता है। जो फंजाई होता है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, अब समझते हैं यहाँ पर हम टाइप्स की कि भाई जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये कितने टाइप्स का होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो फंगल इन्फेक्शन होता है कई टाइप का होता है। सबसे पहले यहाँ पर सुपरफिशियल। ठीक है, फर्स्ट जो टाइप है वो है सुपरफिशियल। अगर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है तो ये स्किन, हेयर्स और नेल को अफेक्ट करता है। ठीक है, जो सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है ये स्किन, हेयर्स और नेल्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है क्यूटेनियस। जो क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन होता है इसमें जो स्किन की डीपर स्किन लेयर्स होती हैं वो अफेक्ट होती हैं। ठीक है, क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन में डीपर स्किन लेयर्स अफेक्ट होती हैं। ठीक है, थर्ड यहाँ पर जो टाइप है फंगल इन्फेक्शन का वो है सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन। सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है जो हमारी ऑल ओवर बॉडी होती है वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है पूरे बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी अफेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन। तो भाई जब हमारे पूरे बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा जिसके कारण क्या होगा जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी अफेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी फंगल इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिटी मिल जाए। कैसे, अगर किसी अगर पर्सन को इम्यून सिस्टम, किसी पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है। ठीक है, किसी पर्सन का अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो टारगेट इंडिविजुअल्स जो होते हैं जैसे कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, तो ये टाइप्स हैं जो कि इन टाइप्स के फंगल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कॉजेज़ की कि भाई जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है फंजाई के द्वारा कॉज होता है। तो यहाँ पर फंजाई भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लाइक कैंडिडा। जो कैंडिडा होता है ये एक फंगस होता है। ऐसे ही कई टाइप के फंजाई अलग अलग नाम से होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है डर्मेटोफाइट्स या फिर कैंडिडा। इस टाइप के, इस नाम के जो है फंजाई होते हैं जो फंगल इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। इसके साथ साथ फंगल इन्फेक्शन कॉज होने के अदर कुछ फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि जो फंगस होता है वो अगर कंप्रोमाइज्ड इम्यूनिटी है, मतलब इम्यून सिस्टम वीक है तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर जो मॉइस्चर एरियाज होते हैं वहाँ पर
फंगस ग्रो होने का ज़्यादा रिस्क होता है, या फिर अगर एक्सपोजर है तो उस कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। ओके, अब बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर भाई किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरफिशियल। अगर किसी पर्सन को सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें ईचिंग देखने को मिलेगी, जो स्किन होगी उस पर ईचिंग देखने को मिलेगी, स्किन पर रेडनेस देखने को मिलेगी और स्किन पर रेसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्यूटेनियस, अगर जो इन्फेक्शन है वो स्किन की डीपर लेयर, ठीक है, स्किन के अंदर तक अगर इन्फेक्शन हुआ है फंगस का, जिसकी वजह से स्किन पर लीजन्स देखने को मिलेंगे और स्केलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सिस्टमेटिक, अगर इन्फेक्शन पूरे बॉडी में हुआ है, अगर फंगस का इन्फेक्शन पूरे बॉडी में हुआ है, जिसकी वजह से फीवर देखने को पेशेंट में मिलेगा, फटीग रहेगा मतलब थकान रहेगी, इसके साथ साथ ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर कोई एक पार्टिकुलर ऑर्गन अफेक्ट हुआ है, ठीक है, तो उस पार्टिकुलर ऑर्गन का जो फंक्शन होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको फंगल इन्फेक्शन में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि भाई फंगल इन्फेक्शन में क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रीटमेंट की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले टॉपिकल मेडिकेशंस अप्लाई करते हैं। कई सारी एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं, ठीक है, कई सारी एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, जो स्किन के ऊपर सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर क्रीम्स और ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एंटी फंगल मेडिकेशंस, कई सारी एंटी फंगल मेडिकेशंस आती हैं जो सीवियर कंडीशन में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि ओरली, अगर किसी पेशेंट को सिस्टमेटिक इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें ओरली ओरली एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं। ठीक है, या फिर इंट्रावेनसली भी देते हैं, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू भी देते हैं। नेक्स्ट, कई बार सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में सीवियर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उस ऑर्गन के टिश्यूज़ को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो कई बार सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट होती है अगर सीरियस इन्फेक्शन हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम प्रिवेंशंस की कि भाई फंगल इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए कई सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी, जैसे कि हाइजीन, आपको हाइजीन मेंटेन करनी है। कीप स्किन ड्राई एंड क्लीन, जो आपकी स्किन है उसको ड्राई रखना है और क्लीन रखना है, क्योंकि जो मॉइस्चर स्किन होती है उस पर फंगस इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अवॉइड मॉइस्चर को अवॉइड करना है, जो स्किन है उसको ड्राई रखना है। ठीक है, स्पेशली इन द स्किन फोल्ड्स। नेक्स्ट, एंटी फंगल प्रोडक्ट का यूज़ करना है, यूज इन हाई रिस्क एरियाज़। जो हाई रिस्क एरिया होते हैं जहाँ पर फंगस का इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, वहाँ पर एंटी फंगल प्रोडक्ट का यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इम्यून सपोर्ट कैसे करना है कि भाई जो हमारी इम्यूनिटी है उसको हेल्दी रखना है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, मेंटेन ए हेल्दी इम्यून सिस्टम होना चाहिए हमारा। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो इन्फेक्शन होने का रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अवॉइड कंटामिनेटेड, तो कंटामिनेशन को अवॉइड करना है। ठीक है, लिमिट एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड सोर्सेस, जिस जगह पर बहुत ज़्यादा फंगस का इन्फेक्शन है वहाँ उस एरिया को अवॉइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंटामिनेटेड एरियाज़ हैं फंगस से उनको अवॉइड करना है, जो इन्फेक्टेड सोर्सेस हैं उनको अवॉइड करना है। तो इस तरीके से फंगल इन्फेक्शन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। थैंक यू।